अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस एस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बोथ अकर इज इक्वल टू द probability that one of the events will occur multiplied by the conditional probability that other event will occur given that one event has already occurred. In symbols, probability of A and B both occur is equal to probability of A multiplied by probability of B given that A has already occurred. Or it may be written as probability of A and B both occur is equal to probability of B multiplied by probability of A given that event B has already occurred. अब हम इस लॉ को प्रूव करेंगे। लेट सैंपल स्पेस एस को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है। इसमें एन इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। लेट सैंपल स्पेस में एक इवेंट ए है, इसमें आउटकम्स की तादाद m1 है, इवेंट बी में आउटकम्स की तादाद m2 है और ए इंटरसेक्शन बी में आउटकम्स की तादाद m3 है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट ए इज इक्वल टू m1, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट बी इज इक्वल टू m2, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू m3। देयरफॉर probability of a is equal to m1 over n, probability of b is equal to m2 over n, probability of a intersection b is equal to m3 over n. Take probability of A intersection B is equal to M3 over N. M3 over N को M1 से मल्टीप्लाई कर दें, M1 से डिवाइड कर दें। इसके बाद M1 और M3 को इंटरचेंज कर दें। M3 की जगह M1 को लिख दें और M1 की जगह M3 को लिख दें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू M1 over N मल्टीप्लाइड बाई M3 over M1। इसमें ये जो M1 over N है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, and M3 over M1 this is probability of B given that A has occurred। यानी M3 जो है ये A इंटरसेक्शन B में आउटकम्स की तादाद है, जबकि M1 जो है ये इवेंट A में आउटकम्स की तादाद है। इसलिए M3 over M1 is probability of B given that event A has already occurred। तो देखिए हमने प्रूव किया है कि probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B given that A has already occurred। Now take again probability of A intersection B is equal to M3 over N। M3 over N को मल्टीप्लाई कर दें M2 के साथ और डिवाइड कर दें M2 से। यानी इसको M2 से मल्टीप्लाई किया, M2 से डिवाइड किया और इसके बाद M2 और M3 को इंटरचेंज कर दें। यानी M3 की जगह M2 को लिख दें और M2 की जगह M3 को लिख दें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू M2 ओवर N मल्टीप्लाइड बाई M3 ओवर M2। अब इसमें ये जो M2 ओवर N है, दिस इज probability of event B and M3 over M2 is probability of A given B has occurred। M3 जो है ये A इंटरसेक्शन B में आउटकम्स की तादाद है, जबकि M2 जो है ये इवेंट B में आउटकम्स की तादाद है। इसलिए M3 over M2 is probability of A given that event B has occurred। तो देखिए ये हमने प्रूव किया है कि probability of A intersection B is equal to probability of B multiplied by probability of A given event B has already occurred। और ये हमने यहाँ पे इससे पहले प्रूव किया है probability of A intersection B is equal to probability of A multiplied by probability of B given that A has already occurred। अब हम इस लॉ से रिलेटेड कुछ सवालात को हल करेंगे। पहला सवाल देखिए। अ बॉक्स कंटेन 20 आइटम्स, 6 ऑफ विच आर फॉल्टी एंड द रेस्ट आर गुड। 2 आइटम्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट आइटम इज फॉल्टी एंड द सेकंड इज गुड। ये जो आइटम्स की तादाद है यहाँ इनको टेबल में लिखा गया है। 46 है, गुड 14 है और इस तरह टोटल 20 है। और यहाँ पे ये है सवाल, ये है 2 आइटम्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट किया जाए और उसको रिप्लेस ना किया जाए और सेकंड आइटम को सिलेक्ट किया जाए। इसको हम कहते हैं ये सिलेक्शन विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब सवाल ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट आइटम इज फॉल्टी। लेट इवेंट ए है कि फर्स्ट आइटम इज फॉल्टी एंड लेट इवेंट बी है कि सेकंड आइटम इज गुड। तो इस तरह हमने इस सवाल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। तो ए इवेंट है कि फर्स्ट आइटम इज फॉल्टी। अब देखें यहाँ पे जो फॉल्टी आइटम्स की तादाद है फर्स्ट ड्रा पर, फॉल्टी आइटम्स की तादाद जो है वो 6 है जबकि टोटल 20 हैं। इसलिए फॉल्टी आइटम सेलेक्ट हो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/20 है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 6/20। लेट इवेंट बी है कि सेकंड आइटम गुड हो
अब देखें, अगर फर्स्ट आइटम फॉल्टी हो उसको रिप्लेस ना किया जाए, तो अब फॉल्टी आइटम्स 5 हैं, जबकि गुड जो हैं ये 14 है, इस तरह टोटल आइटम्स 19 हैं। तो सेकंड ड्रा पर आइटम गुड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 14/19 है। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, दिस इज 14/19। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट आइटम फॉल्टी हो उसको रिप्लेस ना किया जाए और सेकंड आइटम जो है उसको सिलेक्ट किया जाए, तो सेकंड आइटम के गुड होने की प्रोबेबिलिटी 14/19 है। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल की मदद से दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। देखिए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 6/20 है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये 14/19 है। सो इसको यहाँ पे पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है, तो इसका जो आंसर है ये है 21/95। सेकंड क्वेश्चन देखें। टू ड्राइंग्स ईच ऑफ three balls is made from a bag containing five white and eight black balls. The balls are not being replaced before the next trial. What is the probability that the first drawing will give three white balls and the second three black balls? ये जो बैग में बॉल्स की तादाद है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो वाइट 5 हैं, 8 ब्लैक हैं और टोटल 13 है। अब इस बैग से दो दफ़ा बॉल जो निकाले जाएं वो इस तरह से कि फर्स्ट ड्रा पर 3 बॉल्स को सिलेक्ट किया जाए, यानी इकट्ठे 3 बॉल्स को सिलेक्ट किया जाए और उनको रिप्लेस ना किया जाए, और फिर दोबारा सेकंड ड्रॉ पे यानी सेकंड टाइम फिर 3 बॉल्स को सिलेक्ट किया जाए। फर्स्ट टाइम 3 बॉल्स को इकट्ठे सिलेक्ट किया जाए, उनको वापस रिप्लेस ना किया जाए, और सेकंड टाइम फिर 3 बॉल्स को इकट्ठे सिलेक्ट किया जाए। तो क्या सवाल ये है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट ड्रॉ पर जो 3 बॉल सिलेक्ट हों वो वाइट हों? लेट ये इवेंट ए है कि फर्स्ट ड्रॉ पर 3 बॉल जो सिलेक्ट हों वो वाइट हों, एंड लेट ये इवेंट बी है कि सेकंड ड्रॉ पर जो 3 बॉल सिलेक्ट हों वो तीनों के तीनों ब्लैक हों। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। इसमें इवेंट ए है कि फर्स्ट ड्रॉ पर 3 बॉल जो हैं वो वाइट बॉल हों, यानी 3 बॉल जो सिलेक्ट हों वो वाइट बॉल हों, यानी लेट इवेंट ए 3 वाइट बॉल ऑन फर्स्ट ड्रॉ। अब आप देखें कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने फाइंड करना है पहले। तो वाइट बॉल्स की तादाद 5 है, यहाँ कॉम्बिनेशन रूल से फाइंड करेंगे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। उसकी वजह यह है कि हमने 3 बॉल्स को इकट्ठे सेलेक्ट किया है, तो इन 5 में से कोई से 3 सिलेक्ट हों, इसका मतलब ब्लैक में से कोई सिलेक्ट ना हो। तो कॉम्बिनेशन रूल से हम इसको इस तरह करेंगे, 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 8C0। चूंकि टोटल बॉल 13 है, इनमें से 3 को सिलेक्ट किया जाए, तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं ये हैं 13C3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 8C0 डिवाइडेड बाई 13C3। इसको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से, दिस इज 5/143। लेट इवेंट बी है कि 3 ब्लैक बॉल्स ऑन सेकंड ड्रा। अब देखें, अगर फर्स्ट ड्रा के जो 3 बॉल्स हैं वो वाइट हों और उनको रिप्लेस ना किया जाए, तो फिर बैग में वाइट बॉल्स की तादाद 2 है, जबकि ब्लैक बॉल्स की तादाद 8 है। इस तरह ये टोटल जो बॉल्स की तादाद है वो 10 है। तो यहाँ से 3 ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है वाइट में से कोई सिलेक्ट ना हो और इन 8 में से कोई से 3 सिलेक्ट हों, तो ये होगा 2C0 मल्टीप्लाइड बाई 8C3। और इसी तरह ये टोटल बॉल जो हैं अब 10 हैं, 10 में से कोई से 3 सिलेक्ट हों। तो अब सेकंड ड्रा पर जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 10C3 हैं। सो इन इसको सॉल्व किया तो ये 7/15 है। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। सो इट इज 7/15। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड। तो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटीज को फाइंड किया है। ये इवेंट की है 5/143, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए 7/15 है। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, दिस इज 7/429। तीसरा सवाल देखें। A survey of internet users reveals that the probability that a person uses WhatsApp is 0.32.
पर्सन व्हाट्सएप यूज करता हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.32 है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन यूजेस इंस्टाग्राम इज 0.50, यानी पर्सन इंस्टाग्राम यूज करता हो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.50 है। लेट इवेंट ए है पर्सन यूजेस व्हाट्सएप एंड इवेंट बी है पर्सन यूजेस इंस्टाग्राम। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, जबकि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.50 है। अब स्टेटमेंट को मजीद देखते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन यूजेस इंस्टाग्राम, देखिए ये हमने लेट किया है कि ये इवेंट बी है कि पर्सन इंस्टाग्राम यूज करता हो। गिवन दैट पर्सन यूजेस व्हाट्सएप, तो ये इवेंट ए है पर्सन यूजेस व्हाट्सएप। तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है दिस इज 0.60। तो यहाँ ये इसको लिख दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए दिस इज 0.60। अब सवाल को देखिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट है पर्सन यूजेस बोथ व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। इवेंट ए है पर्सन व्हाट्सएप यूज करता हो एंड इवेंट बी है पर्सन इंस्टाग्राम यूज करता हो। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। उसकी वजह यह है ए का मतलब है पर्सन, ए इवेंट है पर्सन यूजेस व्हाट्सएप एंड बी इवेंट है पर्सन यूजेस इंस्टाग्राम। तो बोथ ऐप्स को यूज करता हो इसका मतलब ये है कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। तो मल्टीप्लीकेशन रूल की मदद से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं 0.32 है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है ये 0.60 है। इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 0.192 है। अब इसका सेकंड पार्ट है पर्सन यूजेस व्हाट्सएप। देखिए पर्सन यूजेस व्हाट्सएप ये इवेंट ए है। गिवन दैट पर्सन यूजेस इंस्टाग्राम ये इवेंट बी है। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सच दैट इवेंट बी हैज अकर्ड इसको फाइंड करना है। दिस इज कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.192 है, जबकि बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.50 है। इसे यहाँ पुट करके तो इसको डिवाइड कर लिया तो इसका आंसर है 0.192 को डिवाइड किया 0.50 से, तो इसका आंसर है 0.384। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। तीसरा पार्ट देखिए, अ पर्सन यूजेस एट लीस्ट वन ऑफ द टू प्लेटफॉर्म्स। देखिए इवेंट ए है पर्सन यूजेस व्हाट्सएप, इवेंट बी है पर्सन यूजेस इंस्टाग्राम। तो ए यूनियन बी का मतलब है पर्सन यूजेस एट लीस्ट वन ऑफ द टू एप्स। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट को आप याद करें कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट अकरेंस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तीसरा पार्ट है इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड करना है और इसे एडिशन लॉ की मदद से करेंगे। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आप इसका जो फोर्थ पार्ट है इसकी स्टेटमेंट देखिए। पर्सन यूजेस नाइदर व्हाट्सएप नॉर इंस्टाग्राम। देखिए ए का मतलब है ए यूनियन का, ए यूनियन बी का मतलब है आइदर ए और बी। अगर आप इस सारे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो इसका मतलब है नाइदर ए नॉर बी। तो हमने फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल 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 का कॉम्प्लीमेंट इसको फाइंड करना है। तो पहले हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड करना है। चूंकि ये इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं, इनको पुट करके तो इसको हल किया है तो इसका आंसर है 0.628। अब इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करना है। यहाँ रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी 1 माइनस 0.628 दिस इज 0.372। तो ये इसके फोर्थ पार्ट का आंसर है 0.372। चौथा सवाल है शो दैट द मल्टीप्लिकेशन लॉ, ये है लॉ आज हमने स्टार्ट में से प्रूव किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड एस्टेब्लिश्ड फॉर टू इवेंट्स मे बी जनरलाइज टू थ्री इवेंट्स एज फॉलोज। तो ये जो लॉ जो हमने टू इवेंट्स के लिए प्रूव किया है, सवाल ये है कि इसको थ्री इवेंट्स के लिए जनरलाइज करें, यानी थ्री इवेंट्स के लिए प्रूव करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसे हमने थ्री इवेंट्स के लिए साबित करना है। अब यहाँ देखिए कि हमने यू कह लें कि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है। तो लेट कर लें कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू के, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए के इंटरसेक्शन सी। यानी हमने लेट किया है कि ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू के इंटरसेक्शन सी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन सी। अब आप देखें कि यहाँ जो लॉ जिसका रेफरेंस मौजूद है ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो इस तरह ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ के इंटरसेक्शन सी है दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन के। लेकिन जो के है दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे के की जगह ए इंटरसेक्शन बी को पुट कर दें और यहाँ भी के की जगह ए इंटरसेक्शन बी को पुट कर दें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। तो इसको यहाँ पे रिजल्ट को पुट कर दें, देन वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। तो याद रखें ये थ्री इवेंट्स के लिए ये लॉ जनरलाइज हो गया है, ये प्रूफ मुकम्मल हो गया है। इसमें आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। इसको याद रखें, इसको आगे हमने सवालात में जाके इस रिजल्ट को अप्लाई करना है, यानी इस थ्योरम को हमने आगे जाके सवालात में अप्लाई करना है। पांचवा सवाल है शो दैट द मल्टीप्लिकेशन लॉ। ये आज हमने लेक्चर के स्टार्ट में से प्रूव किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इसे थ्री इवेंट्स के लिए सवाल ये है कि इसे थ्री इवेंट्स के लिए जनरलाइज करें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इसे हमने थ्री इवेंट्स के लिए जनरलाइज करना है। तो ये हमारे पास हमने ये नहीं फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेट कर लें कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू के, जैसा कि पीछे हमने पहले से पिछले सवाल में किया है कि इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू के। तो यहाँ लेट कर लें कि बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू के, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन के। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन के। आप देख सकते हैं यहाँ ये टू इवेंट्स के लिए ये रेफरेंस मौजूद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो यहाँ पे अब हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन से ए इंटरसेक्शन के। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये लॉ यहाँ पे मौजूद है, इसको या अप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ के मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन के। लेकिन के जो है ये बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो यहाँ पे आप के की जगह बी इंटरसेक्शन सी पुट कर दे और यहाँ भी के की जगह बी इंटरसेक्शन सी को पुट कर दे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन आप देखें अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इसको पुट करना है कि ये किसके इक्वल है। आप इस लॉ से मदद ले सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सो इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब ये लॉ प्रूफ हो चुका है। लेकिन यह जो स्टेटमेंट है इसके मुताबिक आप ये करें कि ये जो पहले नंबर पे ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इसको इसको एंड पे लिख दें और ये जो एंड वाली टर्म है इसको यहाँ पे स्टार्ट में लिख दें। ऐसा करने से हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इंटरसेक्शन सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये जो है जनरलाइज हो चुका है, यानी ये प्रूफ मुकम्मल हो चुका है थ्री इवेंट्स के लिए। छठा सवाल देखिए, थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। इन सक्सेशन का मतलब है वन बाई वन, या आप कह लें या कह लें वन आफ्टर अनदर, या कह लें या के बाद दीगरे, या कह लें एक एक करके। स्टेटमेंट को एक दफा फिर देखिए, थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड इज अ ब्लैक किंग। लेट ये इवेंट हम इसको इवेंट ए से रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट कार्ड जो है ये एक ब्लैक किंग हो। द सेकंड कार्ड इज अ क्वीन और जैक। लेट ये इवेंट बी है
कि सेकंड कार्ड जो है वो क्वीन हो या जैक हो, और लेट ये इवेंट सी है कि थर्ड कार्ड जो है उसका नंबर 4 से ग्रेटर हो लेकिन 8 से छोटा हो। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हमने लेट किया है कि इवेंट ए जो है ये है कि फर्स्ट कार्ड इज अ ब्लैक किंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 52 प्लेइंग कार्ड्स की पिक्चर है। इसमें किंग कार्ड्स 4 होते हैं लेकिन ये ब्लैक किंग जो हैं ये 2 हैं। ये आप देख सकते हैं इनको ब्लैक डॉट्स जो हैं, ब्लैक डॉटेड बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये 2 कार्ड्स हैं जो ब्लैक किंग है। इसका मतलब इवेंट ए को 2 आउटकम्स फेवर कर रही हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/52। लेट इवेंट बी है कि सेकंड कार्ड इज क्वीन और जैक। अब आप पिक्चर को एक दफा फिर देखें तो यहाँ पे 4 क्वीन है और 4 जैक है। इसका मतलब क्वीन और जैक, या क्वीन हो या जैक हो, तो ये 8 कार्ड्स हैं। तो अब अगर फर्स्ट कार्ड जो है वो ब्लैक किंग हो, उसको रिप्लेस ना किया जाए, तो अब रिमेनिंग कार्ड जो हैं वो 51 है। यानी अगर फर्स्ट कार्ड जो है ब्लैक किंग हो, उसको रिप्लेस ना किया जाए, तो रिमेनिंग कार्ड जो है 51 है। और ये जो कार्ड्स हैं जैक और क्वीन ये 8 हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है दिस इज 8/51। लेट इवेंट सी है कि जो तीसरा कार्ड है उसका नंबर 4 से ज्यादा हो लेकिन 8 से कम हो। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रेड जो है, रेड डॉटेड बॉक्स से इसको रिप्रेजेंट किया है कि कार्ड का नंबर 4 से ज्यादा हो लेकिन 8 से कम हो। तो ये 12 कार्ड्स हैं। अब देखिए अगर फर्स्ट कार्ड जो है वो ब्लैक किंग हो, उसको रिप्लेस ना किया जाए, और इसी तरह सेकंड कार्ड जो है वो क्वीन और जैक हो, उसको भी रिप्लेस ना किया जाए, तो इसका मतलब 2 कार्ड जो हैं वो रिप्लेस नहीं हुए। सो रिमेनिंग कार्ड जो हैं वो फिर 50 हैं। तो अब ये जो कार्ड हैं जिनका जिक्र हो रहा है, यानी ये 4 से ग्रेटर हो और 8 से लेस हो, आप देख सकते हैं ये 12 कार्ड्स हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज 12/50। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है। तो जो आज हमने लॉ को जनरलाइज किया है 3 इवेंट्स की मदद से, थ्री थ्री इवेंट्स के लिए जो लॉ को जनरलाइज किया है उसकी मदद से हम इसे हल कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/52 है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए 8/51 है। और इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज 12/50। इसको मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, तो इसका आंसर जो है वो 8/5525 है। सातवां सवाल देखिए। अ बॉक्स कंटेन 30 आइटम्स ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव। अ क्वालिटी इंस्पेक्टर selects item one by one at random without replacement. Find the probability that first two items selected are defective and third item is good. देखिए ये जो आइटम्स हैं ये 30 हैं, इनमें से 5 डिफेक्टिव हैं, इसका मतलब 25 गुड हैं। सो टोटल ये 20 हैं। यहाँ इस इंफॉर्मेशन को एक टेबल में लिख दिया गया है। इसमें 3 आइटम्स को इस तरह से सिलेक्ट किया जाए कि पहले एक आइटम को सिलेक्ट किया जाए, वो डिफेक्टिव हो, उसको रिप्लेस ना किया जाए। फिर दूसरी आइटम को सिलेक्ट किया जाए, वो भी डिफेक्टिव हो, उसको रिप्लेस ना किया जाए। फिर तीसरी आइटम को सिलेक्ट किया जाए तो वो गुड हो। तो यहाँ पे ये 3 इवेंट्स हैं। लेट इवेंट ए है फर्स्ट इज डिफेक्टिव या फर्स्ट आइटम इज डिफेक्टिव। आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफेक्टिव की तादाद चूंकि 5 है, जबकि टोटल जो आइटम्स हैं वो 30 हैं, इसलिए ये डिफेक्टिव आइटम फर्स्ट ड्रा पर डिफेक्टिव आइटम सेलेक्ट हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/30 है। लेट इवेंट बी है कि सेकंड आइटम इज डिफेक्टिव। सवाल में लिखा हुआ है बोथ आर डिफेक्टिव, लेकिन चूंकि ये 1 बाई 1 सिलेक्शन हो रही है इसलिए यहाँ पे 2 इवेंट्स हैं। यानी फर्स्ट 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव लिखा हुआ है सवाल में, फर्स्ट 2 आइटम्स आर डिफेक्टिव। चूंकि सिलेक्शन एक एक करके हो रही है इसलिए फर्स्ट डिफेक्टिव है ये एक इवेंट है, सेकंड डिफेक्टिव है ये दूसरा इवेंट है। तो अब देखिए अगर फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव हो उसको रिप्लेस ना किया जाए तो डिफेक्टिव की जो तादाद है वो 4 है, और जो गुड है वो 25 है, इस तरह टोटल 29 है। तो सेकंड आइटम डिफेक्टिव हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/29 है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज अकर्ड। यानी फर्स्ट आइटम डिफेक्टिव है, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, तो सेकंड आइटम के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 4/29 है। इवेंट सी है थर्ड इज गुड। अब आप देखें कि अगर फर्स्ट डिफेक्टिव हो उसे रिप्लेस ना किया जाए, सेकंड डिफेक्टिव हो उसे भी रिप्लेस ना किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब जो डिफेक्टिव आइटम्स की तादाद है वो 3 है, जबकि गुड 25 है, और इस तरह टोटल 28 है। तो यहाँ से थर्ड ड्रा पर गुड आइटम के गुड होने की प्रोबेबिलिटी 25/28 है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी
गिवन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है। तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से कि ये जो लॉ अभी जनरलाइज किया है कि दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रोबेबिलिटीज हमने यहाँ फाइंड की हैं। तो इनको यहाँ पुट करके इनको मल्टीप्लाई कर ले, इनको सिंप्लीफाई कर लें, तो इसका आंसर है 25/1218। थैंक यू वेरी मच।